देखिए आज हम करेंगे श्रृंखला का योगफल निकालना। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, शायद पहला ही पार्ट है, ठीक है। और श्रृंखला इस टाइप की होगी। क्वेश्चन हो सकता है ऐसे हो कि 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो प्रथम 50 संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे भी वो क्वेश्चन पूछे, आपको कम से कम पेन यूज करके मुंह जबानी ही ये क्वेश्चन करना है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मैं विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूं। देखो करते कैसे हैं, इसमें एक चीज और है, आपको एवरेज भी पता चल जाएगा। योगफल से पहले आप एवरेज निकाल पाओगे और एवरेज के बाद आपको योगफल मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही विदाउट पेन करने हैं। कैसे करते हैं, देखो मैंने बोला यहां से 1 से लेके 50 तक, ठीक है, बिना फॉर्मूला के। ये फर्स्ट पद है, ये लास्ट है, दोनों को जोड़ना है, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों का एडिशन किया, यानी कि 1 प्लस के 50 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो ये जो आएगा वो आएगा आपका 51/2, यानी कि ये आया एवरेज। ये आपका एवरेज आएगा, यानी कि ये क्या आएगा, औसत। और औसत में अगर हम जितनी वो संख्याएं हैं उससे गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, योगफल। वो मैं बताता हूं कैसे आता है। देखो n यहां कितनी है, 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या हो गई, 50। यहां 50 से 25 टाइम कटेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कम, 25 के 5 कैरी 2 और 25 पंजे 125 और 2 127। 1275 क्या होगा इसका सही आंसर। देखो ये मैंने n का गुणा क्यों किया, आपको औसत का फॉर्मूला पता है। एवरेज बराबर क्या होता था, यानी कि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग, यानी कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो जितनी भी संख्या होती है उनको जोड़ते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कहते हैं संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो मैं ऐसे डायरेक्टली योग बटे n जो संख्याएं हैं उनको लिख लिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो योग बटे n होता है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि जो एवरेज बराबर है, अगर मैं n का गुणा एवरेज में कर दूं, यानी कि एवरेज में गुणा कर दूं n से, तो वो क्या निकल के आएगा, योग। तो वही चीज बस मैंने यूज की है। आपको क्या है, और आपको एवरेज कहां से मिलता है, जो भी सतत संख्याएं हो या उनमें गैप बराबर हो, तो उसमें यही चीज यूज करनी है कि भाई फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देना, और जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो औसत यानी कि एवरेज प्राप्त होगा। और उसमें वो जितनी भी संख्याएं हैं उनसे गुणा करेंगे तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका योगफल, जैसे इसका आया, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 + 2 + 3 ऐसे डैश डैश और 89 तक जोड़ना है। थोड़ी सी बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वैसे ही करेंगे जैसे बताया था आपको, फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ेंगे। मुंह जवानी कर सकते हैं कि कितने होंगे, 90 बटे 2 कोई होंगे तो कोई कितने हो जाएंगे, 45। और मल्टीप्लाई कितनी संख्या है 1 से लेके 89 तक, 89। बस यही इसका योगफल होगा। एवरेज पूछा होता तो कितना होता, 45। अब 45 का आपको मल्टीप्लाई करना है 89 से, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5 एंड 004, ठीक है। इसका ये आंसर होगा। इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके लिए, यही सीरीज बीच में से भी स्टार्ट हो सकती है। मान लो आपको 21 से स्टार्ट करिए, ठीक है। 21 + 22 + 23 प्लस डैश 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 ये 50 तक, ठीक है। या 49 कर लो, कुछ भी कर लो जैसे दिक्कत, ठीक है। यहां तक आपको जोड़ना है। तो आप कैसे करेंगे, अब मुझे तो 1 से लेकर 49 तक पता था, तो यहां भी वो सब वही काम करेगा। आपको फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ना है। तो देखो 1 49 50 और 20 70 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 35। मल्टीप्लाई बाई 1 से लेके 20 तक, अब n चाहिए मुझे। 1 से लेके 20 तक की गायब है, और 1 से लेके 49 तक कितनी होती थी, 49 में से 20 गायब है तो कितनी बची, 49 में से 20 गायब है तो कितनी बची, 29 बची। 29 का आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई होगा। आप इसे ऐसे कर सकते हो 2935, 9 पंजे 45, 5। देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10 होगा और जोड़ देंगे, 9 तिया 27। देखो 4 कैरी है, 9 तिया 27, 27 4 31 और 2 पंजे 10 41, फिर कैरी 4 होगा, 3 दूनी 6 और 4 10, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 1015। ये आंसर हो गया इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऐसे जो भी संख्याएं दी होंगी वो हो सकता है सारी की सारी सम हो, यानी कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा। तो कैसे करते हैं, देखो इसे सेम काम करना है, वही 2 प्लस लास्ट पद 80, यानी कि कितने हो गए 82, डिवाइडेड बाई 2 करा तो कितना आया 41। ये क्या आया एवरेज। एवरेज में किससे गुणा करना है, एन से। एन कितना है, अब आपने पढ़ा था कि 1 से लेके 80 तक, तो 1 से लेकर 80 तक तो कितनी संख्याएं होती हैं 80। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं ये जैसे सम संख्याएं हैं तो 80 में डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आएगा कि उसमें 40 सम संख्याएं होती हैं और 40 ही विषम संख्याएं होती हैं। दोनों में आधी आधी होती है, ठीक है। तो आधी आधी होती है तो कितना होगा, 2 से लेके 80 तक कितनी होंगी 40। अब 40 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये कितना होगा 4 चौका 16, यानी कि 1600 प्लस 40 यानी कि 1640। इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 5। अब की बार है विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, ये देखो आपने देखा 1 से लेके 85 तक है, सेम चीज याद रखना। इसमें गैप 2 का है, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेम गैप हो तो ऐसे ही करते हैं। तो 1 से लेके 85 तक, तो यानी कि कितना हो गया, फर्स्ट और लास्ट जोड़ेंगे फिर से, यानी कि 86 होगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा ये 43 मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितनी संख्याएं होती हैं 85 तक। देखो अगर मैं कहूं कि 1 से लेके 85 तक 85 होती है, अगर मैं कहूं यहां से कि 86 तक कितनी होती है तो 86 तक 43 होंगी, क्योंकि ये जो है ये जो उसमें 43वीं संख्या है, ठीक है। तो 43। वैसे भी इसका जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो n स्क्वायर ही करते हैं कि विषम संख्याओं का योगफल 1 से लेके, तो वो क्या करते हैं n स्क्वायर। तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो 43 का हम स्क्वायर कर देंगे। 43 का स्क्वायर कितना आएगा, ये देखो कैसे बताया था मैंने, 43 का स्क्वायर करना बताया था, ऐसे करते हैं, ठीक है। 3 का 9 लिख लिया, 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 तिया 12 दूनी 24 के 4 लिखे, ठीक है। अब देखो 3 तिया 9, 3 चौका 12 दूनी 24 के 4, कैरी 2 और 4 चौका 16 और 2 18, यानी कि कितना आंसर हो गया इसका 1849। देखो नेक्स्ट टाइप ऐसे हो सकता है कि सम और विषम में वो बीच में से आपको संख्या दे सकता है और कहीं से, ठीक है। तो मैंने सोचा देखो 22 से 40 तक, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे करेंगे, देखो सेम प्रोसेस है, वहीं से उठाना है, फर्स्ट और लास्ट को दोनों को जोड़ना है। तो ये कितने होंगे 22 और 40 62, डिवाइडेड बाई 2 करोगे ये आएगा 31। 31 में मल्टीप्लाई करना है n कितनी संख्याएं होंगी, मुझे मालूम है कि अगर मैं 1 से काउंट करता हूं तो 1 से काउंट 40 तक कितनी संख्याएं होती है 20। अगर 20 संख्याएं हैं 1 से 40 तक, तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं में कितनी संख्या थी, वो भी कितनी थी 10, ठीक है। तो 10 वो जो संख्याएं होंगी वो मैं आगे वाली माइनस कर दूंगा, तो 22 से लेकर 40 तक कितनी बची 10। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 310, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विषम संख्या वाला है, इसमें ऐसे ही होगा, n निकालना पड़ेगा, बस बाकी सब आसान है। 31 और 7 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55। अब 55 में आपको मल्टीप्लाई करना है n से, तो n कितनी होंगी 1 से लेके 7 9 यानी कि 80 तक कितनी होती है 40, उसमें से कितनी माइनस करनी है 1 से लेके 30 तक यानी कि 15 माइनस करे तो कितने आ गए 25। 25 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 से 25 पंजे 125, 5 12 और 25 पंजे 125 और 12 137, ठीक है। 1375 इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज ये समझने वाली बात है कि यहाँ n ऐसे कैसे निकल आती है। देखो कभी भी सम संख्या से 2 से लेके अगर मैं 40 तक की बात करूं तो इसके बीच में 1 से लेके 40 तक कितनी संख्याएं होती हैं 40। तो अगर सम संख्याएं निकालनी हो विषम निकालनी है तो वो जस्ट आधी हो जाती है, यानी कि 20 सम और 20 विषम हो जाती है। 20 होती है सम और 20 विषम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं कहता आपसे कि इसमें 41 लिखा हुआ है तो क्या होगा, तो 41 लिखा हुआ है तो अगर मैं 1 से लेके अगर 41 तक की बात करूं तो सम तो 20 ही होंगी, लेकिन विषम क्या होगी 40 तक, तो मुझे पता है ना 40 तक 20 होंगी, लेकिन 41 एक है तो यहाँ पे 21 विषम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ऐसे ही सब करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। 1 से लेके 10 तक के जितने भी वर्ग होंगे, वर्गों का योग जो निकालना है वो कैसे निकालते हैं। देखो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है, n+1 2n+1
डिवाइडेड बाई 6। अब आप कहोगे इसमें n क्या है, तो n जो लास्ट पद होता है, कोई भी लास्ट पद हो, वही उसके n की वैल्यू होती है। यानी कि यहाँ n की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, अब आप इसमें रखोगे कि यहां मैंने 10 रखा गुणा n+1, 10 और 1 11 रखा, मल्टीप्लाई देखो 2n, n का डबल करेंगे कितना हो गया 20, और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 21, यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 6। ये 2 से 5 बार कटेगा, ये 2 से 3 बार कटेगा, ये 3 से 7 बार कटेगा, और 7 पंजे 35 गुणा 11 कर दीजिए, या 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दीजिए, तो 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, 385 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्वायर की संख्या है वो बीच में से देगा, तो बीच में से देगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस प्लस यहां तक कितना कि 10 का स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है ये गायब है। अगर मैं 1 से 20 तक का स्क्वायर निकालू, यानी कि इस पूरे का यहां से यहां तक का, उसमें से 1 से लेके 10 तक का जैसे अभी निकाला था वैसे ही निकालू। ठीक है, उसको माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक का ही तो योगफल बचेगा। तो यही चीज हम यूज करेंगे, जो फॉर्मूला था वैसे ही यूज करना है। तो पहले हमें क्या करना है, 1 से लेके 20 तक का निकालते हैं। तो 1 से लेके 20 तक n की वैल्यू क्या हो गई 20, लास्ट पद 20 है, यानी कि हम योग में क्या फॉर्मूला यूज करते थे n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ऐसे कैसे करेंगे, देखो 20 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर 41 आएगा, ये देखो 20 का डबल और प्लस 1, 20 दूनी 40 और 1 41 डिवाइडेड बाई 6। ये 10 बार कटेगा 2 से, और ये 2 से 3 बार, 3 से ये 7 बार, यानी कि आपको 70 की आप 0 लिख लीजिए। 7 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ गया 7, और 7 चौका 28, यानी कि 2870 आया 1 से लेके 20 तक का। अब आपको 1 से लेके 10 तक का अभी पीछे से मालूम है 385 होता है, फिर भी बता देता हूं एक बार। ठीक है, योग निकालेंगे तो इसमें क्या होगा 1 से लेके 10 तक, अब n बराबर है 10, तो 10 यूज करेंगे तो कितना होगा 10 गुणा 11 गुणा 2n+1, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से कितने बार कटेगा ये 5 बार, और यहां से ये 3 बार, और 3 से ये 7 बार, ये 55, ये 385 कटेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस वाले को इस पूरे वाले में से घटा देंगे तो 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर का योगफल मिल जाएगा। तो मैं 385 2870 में से घटा देता हूं, कितने बच रहे हैं, देखो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। ठीक है, यहां हो गया 9, 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा, यहां हो जाएंगे 4, यानी कि यहां बचेगा 24, 2485 इसका सही आंसर है। देखो नेक्स्ट इस टाइप का आएगा, अब सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं, योग बराबर होगा n+1, जो 2n+1 था उसकी जगह सिर्फ n+2 यूज होगा, और डिवाइडेड बाई 6। सेम ये दो यहां पहुंच जाता है, बस इतना होता है। ठीक है, वहां 1 की जगह 2 हो जाता है। ठीक है, इसको दोनों में यूज करोगे, दोनों से सेम आंसर आएंगे। ठीक है, दोनों में वही होगा। n की वैल्यू यहां कितनी है 20, और यहां कितनी है 19। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 20 है, n की वैल्यू 20 है तो कितना करेंगे, इसे करते हैं। देखो कितना हो गया, ये योग यहां से निकलेगा n इक्वल टू है 20 इंटू 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 6। ये देखो 2 से 10 बार कटेगा, ये 2 से 3 बार कटेगा, ये 3 से 7 बार कटेगा। आपको 70 का मल्टीप्लाई यानी कि 0 डालिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सेम एज यही करना है। ठीक है, देखो इसे कैसे करते हैं। देखो नेक्स्ट ये था, इसे कैसे करेंगे सेम, यानी कि 1 से लेकर 19, n की वैल्यू लास्ट वाला पद होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहां से देखो योग निकालते हैं, यानी कि 19 इंटू अगला पद 20 n+1, अगला पद n+2 करते हैं तो 21 डिवाइडेड बाई 6। देखो ये फिर 3 से 7 बार कटेगा, ये 3 से 2 बार, ये 2 से 10 बार। ठीक है, आपको करना है कि 70 का गुणा करना है किससे 19 से, तो आप 0 ऐसे के ऐसे 7 का गुणा करिए, 7 नाम 63, 63 का 3 कैरी 6 और 7 एकम 7, 7 और 6 13, 1330 क्या हो गया इसका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11 है, 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर और ये 19 तक के स्क्वायर, 29 तक हो सकता है, 25 तक हो सकता है, कोई भी विषम संख्या तक हो। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे, यही सम संख्या का हो तब भी सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे मालूम है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डैश 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 9 का स्क्वायर तक विषम संख्याएं गायब है। ठीक है, मैं फिर से वही प्रोसेस करूंगा कि 1 से लेके 19 तक का निकाल लूं, उसमें से 1 से लेके 9 तक का माइनस कर दूंगा, तो 11 से लेके 19 तक के स्क्वायर का ही तो योग बचेगा। तो सेम वही प्रोसेस करना है कि 1 से लेके 19 तक अभी हमने निकाला भी था, तो योग क्या था, n, यानी n कितना है 19, यही होती है n। ठीक है, 19 गुणा 20 गुणा 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो गया, ये 3 से 7 बार, ये 3 से 2 बार, 2 से ये 10 बार। ठीक है, 10 7 70, यानी ये 0, 7 नाम 63 के 3 और 7 एकम 7 और 6 13, 1330। ठीक है, ये आ गया आपका इसका योगफल। अब आप 1 से लेके 9 तक का और निकाल दीजिए, यानी इसका योग क्या होगा, ये होगा यानी n यहाँ पे कितना है 9, सॉरी ठीक है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11 n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो ये 3 से कटेगा 2 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, ये कितना हो गया 11 पंजे 55 दिया कितने होते हैं 50 दिया 150, 165। ठीक है, अब ये 165 इसमें से क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, यानी कि यहां से 11 से लेके 19 तक का स्क्वायर पता चल जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा या 7 हो जाएगा, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और 13 में से यहाँ पे 2 गए तो 11, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1165। देखो 1 से लेके 10 तक का योग 55 है, ये सबको पता है, वैसे निकाल भी सकते हैं, ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन कभी कभी और ऐसे वैल्यू दे देता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको जो वैल्यू दे रखी है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है। यानी कि इसमें देखो 6 6 6 सब में कॉमन है 6, मैंने 6 बाहर लिया तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 60 से ये 10 तक का। इसका मतलब इस तक पूरे की वैल्यू आपके पास है, वो कितनी है 55 और मल्टीप्लाई आगे कितना है 6, तो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, 330 इसका आंसर हो गया। अब हम करेंगे, देखो घन हमसे छूट गया था, घन किसी भी संख्या के घनों का योग। देखो इसका भी एक फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूले से ही होता है कि योग बराबर क्या होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n जो लास्ट पद होता है वही होता है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 19। ठीक है, अब देखो 19 रखेंगे यहाँ, 19 मल्टीप्लाई n प्लस 1 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 2 पूरा पावर में, ये 2 से 10 बार, ये कितना होगा 10 को देखो अलग छोड़ दो वो 100 होगा, 19 का वर्ग होता है 361 और 2 0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे, अगर ये बीच में से कहीं से दिया हो तो 1 से लेके उतने तक निकाल देना और फिर उतने से लेके उतने तक का माइनस कर देंगे, तो वो प्रोसेस इसमें भी काम करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा दिया हुआ क्यू में, इसका आंसर है ये दिया हुआ है, अभी तक निकलवा रहे थे, अब की बार दिया हुआ है। अगली बार क्या बोला है इसमें 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ऐसे करके ये सम संख्याएं दे दी है, और इसी अगर ये दिया है तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसी से होगा रिलेट है। देखो कैसे, मैं क्या करता हूं, ये मुझे पता है, मैं 2 का क्यूब इसमें से अगर कॉमन लेता हूं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 का क्यूब बचेगा, तो 2 से पावर में पावर को छोड़ दो, अभी 2 से 2 बार कटेगा, ये 2 से 3 को बटेगा तो 3 को हो जाएगा, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलते चलते ये इसमें 2 का रहेंगे तो 10 की पावर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, बस इसका वैल्यू हमें पता है कि ये कितना है 3025 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 कैरी, और यहाँ से 0 से फिर आएगा 2 और यहाँ से 8 किया 24, यानी कि हो जाएगा ये 24200।